इंसान पानी के बगैर जिंदा रह सकता है? नहीं। हमारे रब ने क्या पैदा किया? पानी। पानी हमें थोड़ा चाहिए, ज्यादा चाहिए? ज्यादा। रब ने थोड़ा पैदा किया, ज्यादा पैदा किया? गवर्नमेंट थोड़ा पैदा करती है, अल्लाह ज्यादा पैदा करता है। गवर्नमेंट कितना पैदा करती है? नलका खोलो, हवा के मजे लो आप उसमें से। ये गवर्नमेंट कर रही है। बारिशें बरस रही हैं, लोग बह रहे हैं, ये पानी कौन पैदा कर रहा है? अल्लाह। जब गवर्नमेंट के पास ये पानी आया तो बारिशों में पब्लिक बह के तबाह हो गई, नलके में फिर भी पानी नहीं है। तो ये कसूर अल्लाह का है या गवर्नमेंट का है? इतना इतना कुछ उस इतना पानी बरसाया ना कि 6 अरब इंसानों में एक भी प्यासा ना रहे। और अल्लाह बरसाता भी कहां है? कमाल देखो, पानी की खासियत है ऊपर से नीचे आना, लिहाजा पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बरसता है ताकि वहां से चलता हुआ समंदरों में आके गिरे और रास्ते में जितने लोग हैं सब के सब उससे सैराब होते चले जाएं। ये किसकी कुदरत है मेरे भाई? अल्लाह ने किया है। कुरंगी वालों, तुम कुरंगी वाले बाद में हो, मरने के बाद ना कोई कुरंगी के एरिया का होगा। ये कौन सा एरिया है? बिलावल, अल्लाह वाला टाउन, नाम तो बड़ा अच्छा रखा हुआ है। मैं अभी अमेरिका में था तो एक शख्स के घर के बाहर ना, वो गैर मुस्लिम लोग भी अजीब अजीब ही होते हैं। इस्लाम नहीं है ना तो हर आदमी अजीब सी जिंदगी गुजार रहा है। एक शख्स के घर के बाहर मैंने चुड़ैल की मूर्ति देखी अमेरिका में ना। पिछले हफ्ते एक शख्स का अंग्रेज के घर के बाहर मैंने देखा चुड़ैल रखी हुई है, पूरी चुड़ैल, बहुत बड़ी चुड़ैल थी। हम लोग की तो छोटी मोटी चुड़ैल है, कुछ भी नहीं उसके मुकाबले। तो इतनी बड़ी चुड़ैल का मुजस्मा, से वहशतनाक तस्वीर, पूरा मुजस्मा था। मैंने पूछा ये क्या है? और भी बात लोगों के घरों का देखो तो उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जो पता नहीं शैतान की इबादत करते हैं, क्या करते हैं। वाह भाई, कुछ अजीब सा है, कुछ नजरिया उन लोगों का। चुड़ैलें और जिन्नात, शयातीन, वो उनको फोकस करते हैं, उनको मुकद्दस मानते हैं। तो मौत के बाद ना कोई कुरंगी के एरिया का होगा, ना कोई कुरंगी अल्लाह वाला का होगा। अल्लाह कहेगा मैंने इतनी नेमतों के अंबार लगाए। मैं पानी की मिसाल दे रहा था, पानी की जरूरत हमें थोड़ी है या ज्यादा? बोलो, ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो हमारा रब थोड़ा पानी बरसाता है या ज्यादा बरसाता है? ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा बरसाता है। ऐसा देख दनादन पानी पर, ये अल्लाह की तरफ से नलका खुलता है। गवर्नमेंट की तरफ से जब खुलता है तो एक तो महीने में एक दफा खुलता है, फिर जब खुलता है तो 1-2 घंटे तक उसमें से तूफानी हवाएं आती हैं। तूफानी हवाएं जो खुशखबरियां लेके आती हैं कि उम्मीद है कि पानी आ जाए। कभी आएगा भाई, आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। फिर पानी जब आता है तो शुरू में क्या आता है? उसमें गंदा, जितने भी कुत्ते कुत्ते मरे हुए थे, हब नदी से जो पानी आ रहा है, रास्ते में कुत्ते बिल्ले जो भी बचे कुचे चीथड़े, अब ऐसा पानी पीने छोड़ दो आप लोग। बार वो सब होते होते आखिर में फिर वो पाना साफ आता है जो देखने में क्या लग रहा होता है? साफ। हकीकत में साफ है या नहीं, ये अल्लाह ही जाने है। अल्लाह के अलावा ये गैब का इल्म किसी के पास नहीं। लेकिन मेरा रब जब बरसाता है तो वो थोड़ा नहीं बरसाता। हमारे पास मक्का, हम मक्का लेके नहीं बैठते उसको स्टोर करने के लिए, डैम नहीं है हमारे पास कि हम उसको महफूज रख लें। तो इतना बरसाता है, और बरसाता कैसा? साफ सुथरा पानी। वो पानी जब आसमान से साफ सुथरा पानी डैम में आता है तो ऊपर से जो पानी नीचे आता है वो गंदा होता है या साफ होता है? गवर्नमेंट के पास जब आता है तो हमारे पास जो गवर्नमेंट देती है वो साफ होता है या गंदा होता है? गंदा। लेकिन अल्लाह जब पानी समंदर से ऊपर लेकर जाता है तो समंदर का पानी मीठा होता है, कड़वा होता है? कड़वा। लेकिन अल्लाह जब उससे ऊपर लेकर जाता है तो कड़वा होता है या मीठा होता है? मीठा होता है। और मेरे भाई हमारे रब की कुदरत देखो, अल्लाह ताला इस पानी को आसमानों में लेके जाता है और आसमानों में ले जाके अमेरिका, चीन, जापान, पिशावर, मुल्तान, खानेवाल, चकझमरा, चीचावतनी, कहां कहां उस पानी को अल्लाह पहुंचाता है। होना तो ये चाहिए पूरी लाइनों का एक इंतजाम हो, ऊपर बड़ी बड़ी
ट्यूबवेलें लगी हुई हो, बड़े बड़े पाइप लगे हुए हो आसमानों में कि यहां से पानी जाएगा इधर उधर, ना 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 ना। अल्लाह इतना मनो टनो पानी हवाओं के जरिए आसमानों में उठाता है और हवाएं उसको धकेल के पूरी दुनिया में लेके जाती हैं। हवा में इतनी ताकत के इतने भारी भरकम टैंकरों को आसमानों में उठा के उड़ती फिरे। ये हवा में ताकत किसने रखी है? अल्लाह ने रखी है ताकत। आपको पता है बादल का जो एक छोटा सा टुकड़ा होता है ना, ये हमें देखने में छोटा सा लग रहा होता है। जैसे जो बहुत छोटे कद के लोग होते हैं ना, देखने में छोटे लग रहे होते हैं, होते वो छोटे नहीं है, छोटे होते नहीं है, देखने में लग रहे होते हैं। बेचारे हमारे दोस्त थे, उनका कद छोटा था, किसी का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, वैसी उन्होंने खुद अपने बारे में वाकया सुना है, बहुत छोटा कद था उनका। तो हमने उनसे वैसे ही पूछा, वो थे भी मौलाना माशाल्लाह। हमने कहा कोई आपकी जिंदगी का दिलचस्प वाकया? कहते मैं पासपोर्ट ऑफिस की लाइन में खड़ा हुआ था तो मेरा नंबर आ गया, फिर भी मुझे पासपोर्ट नहीं देना। कह रहे मैंने कहा यार पासपोर्ट तो देना। कहते खड़ा तो हो पहले, तू बैठा हुआ क्यों? कहते हैं यार, कहते मैंने कहा भाई मेरा कद छोटा है, बड़े बासलाहियत आदमी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। तो उन्होंने कहा भाई मैं पूरा मुकम्मल टोटल आदमी हूं, मैं टोटल क्या हूं? पूरा आदमी। तो बाज लोग देखने में छोटे लगते हैं, होते छोटे नहीं है। ये जो बादल के टुकड़े छोटे छोटे आसमानों में काले बादल पानी लेके जा रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा सा पानी है, ये थोड़ा सा नहीं होता। एक एक बादल के टुकड़े में इतना मनो टनो पानी होता है कि अगर वो बादल वहीं रुक के सारा बरस जाए तो किसी एक इलाके को मुकम्मल तबाह बर्बाद करने के लिए काफी है। अल्लाह बादलों को ऑर्डर देता है कि तुमने समंदरों से इतना मनो टनो पानी उठाया है, हवाओं को कहता है कि सिर्फ छिड़काव मारते ही चली जाना, थोड़ा थोड़ा छिड़काव। उसी छिड़काव में रक्षे उल्टे चलना शुरू हो जाते हैं और गाड़ियां उल्टी चलना शुरू हो जाती हैं, लोग बह जाते हैं, कराची की आवाम पूरी तबाह बर्बाद हो जाती है, घरों के घर तबाह हो जाते हैं। ये सिर्फ बादलों ने थोड़ा सा कंपनी की मशहूरी के लिए क्या किया होता है? छिड़काव किया होता है। नहीं आ रही समझ में मेरा ख्याल है बात? तो ये काम तुम्हारा बाप कर रहा है? ये कौन कर रहा है? ये काम खुदा कर रहा है मेरे भाई। आज किसी से भी बात करो, अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ो, अरे भाई ये मौलवियों की बातें हैं, मौलवियों की बात ऐसे कर रहे होते हैं ना, अरे क्या मुल्ला लगता है क्या? मुझे याद है एक दफा मोबाइल शॉप पे खड़ा था कोई मोबाइल खरीदने के लिए, तो वो मोबाइल की दुकान वाला है ना, वो बार बार उसे कह रहा है यार अल्लाह का फजल है, अल्लाह का फजल है। तो दूसरे ने कहा बड़ा अल्लाह अल्लाह बहुत कर रहा है, क्या मौलवी बन गया है क्या तू? ये नौबत आ गई है, जो अल्लाह का ज्यादा नाम ले रहा हो उसे लोग क्या कहते हैं? मौलवी बन। भाई अल्लाह मौलवियों का नहीं है, सिर्फ जिसने पैदा किया उसने मौलवियों को भी उसी ने पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया। तुम्हें भी किसने पैदा किया है? अल्लाह ने पैदा किया। आसमान से बारिश है, मौलवी अल्लाह का तारुफ करवा रहा है तुम्हारे सामने कि अल्लाह को मानो, अपना तारुफ थोड़ी करवा रहा है कि मुझे मानो। अगर मौलवी ये कह रहा होता मैं बहुत पहुंची हुई चीज हूं, पहुंची हुई सरकारें आ रही है ना आजकल मार्केट में, पहुंची हुई सरकारें, शुभ सरकार, वहां शुभ सरकार उधर भी है, लंदन में भी है, तो अमेरिका में भी उसकी सुने फूके फूके पहुंच रही है। तो मैंने वहां अमेरिका वालों से बोला, मैंने कहा देखो तुम लोग में जो शुभ सरकार का मुरीद है, तो जैसे गैस लाइनें अमेरिका ने डाली हुई है कनाडा से और बहुत बड़े बड़े मुल्कों से गैस लाइनें आ रही हैं, तो एक लाइन अगर कराची से डलवा दी जाए अमेरिका तक और वो शुभ सरकार की शुभ लाइन कहलाए, उसमें शुभ सरकार फूंक मारे, क्या ख्याल है? और वो फूंक मशीनों के जरिए अमेरिका तक पहुंचाई जाए और जितने लंगड़े अंधे बेचारे इस टाइप के माजूर लोग हैं वो डायरेक्ट वहां से स्प्रे कर दिया जाए। भाई फूंक में ताकत है ना शुभ सरकार की, क्या ख्याल है? गलत तो नहीं कह रहा ना भाई? मैंने बोल दिया था कि भाई ये आदमी जो पांव से माजूर लोग हैं फूंक लगाता है, उनके घुटने ठीक हो जाते हैं, और जो बेचारे सर के बाल नहीं उग रहे, किसी के फूंक मारी सर पे बाल उग गए उसके, तो उजड़े सहरा वो चमन बन गए खूबसूरत, क्या ख्याल है? तो मैंने कहा था कि ये शुभ सरकार आगा खान हॉस्पिटल में सिलेंडर भरवा दे अपनी फूंकों के, तो जितने माजूर लोग हैं जब ये हॉस्पिटल में जाएंगे तो आगा खान अस्पताल में इतना लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है, वही सिलेंडर से उनको घुटनों पे क्या किया उन्होंने? स्प्रे कर दिया हवा का। तो शुभ सरकार को गुस्सा आ गया, और ये फिर बाज लोगों की तरफ से, मुझे नहीं पता वो शुभ सरकार की इजाजत से धमकियां दी कि आती तो धमकियां हम ये कर देंगे। मैंने कहा आपकी जरूरत क्या है? ये कर देंगे वो कर देंगे, आप फूंक लाके मुझ पे स्प्रे कर दो उस फूंक का,
शुभ सरकार थैली में फूंक भरे भैया और लाके यहाँ मेरे मुंह पे फाड़ दे, क्या ख्याल है? प्रोग्राम ही उड़ा जाएगा हमारा। तो इससे पता चलता है इतनी ये फूंके वूंके ड्रामेबाजी है। और वैसे भी मेरे भाई एक आदमी में इतनी फूंक है नहीं, 10 साल से वो फूंके मार रहा है, फिर भी उसकी अपनी फूंक क्यों खत्म नहीं हो रही? ये जाली फूंक है, ये ओरिजिनल फूंक नहीं। तो मैं जब आमिलों के खिलाफ बोलता हूं ना, ये आपके इलाके में तो नहीं रूहानी टोपी ड्रामे, जिन चुड़ैल भूत भगाने वाले आमिल तो नहीं है? अगर है उनको भगा दो अपने इलाके से, क्योंकि जहां पर आमिल होगा वहां जिन चुड़ैल भूत आएंगे। याद रखें। तो खैर, तो हमारा रब क्या करता है? पानी लेकर जाता है आसमानों में, इतना मनो टनो पानी, उफ। उठाया किसने उसको? हवा ने। इतनी हल्की चीज। इसमें एक चुटकुला याद आ रहा है मुझे। एक आदमी ने कहा, देखो, एक बच्चे ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी सबसे ताकतवर कौन होता है? अम्मी ने कहा, देखो बेटा, सबसे ताकतवर लोहा होता है। अम्मी, लोहे से भी कोई ताकतवर है? जी हाँ, लोहे से ताकतवर आग है, जो लोहे को भी पिघला देती है। अम्मी, आग से ताकतवर भी कोई चीज है? जी हाँ, पानी है, जो आग को भी बुझा देता है। अम्मी, पानी से भी ज्यादा, बच्चे भी तो आपको पता है ऑटो पे होते हैं, एक दफा ऑटो पे को बटन दबा के खुल जाए तो सवाल खत्म ही नहीं होते। अम्मी, पानी से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? हाँ बेटा, हवा है, जो पानी को भी बादलों की शक्ल में उठाती है। अम्मी, हवा से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? अब मुझे याद नहीं आ रहा आगे क्या बोला था अम्मी ने, किसी को याद है? क्या है? नहीं, हवा से ज्यादा ताकतवर सबका भी आता है इसमें, लेकिन हवा के बाद एक स्टेप मुझे जहन, अभी एक हवा के बाद एक स्टेप था, खैर वो मेरे जहन से निकल गया। खैर, फिर होते होते उसने कहा, अच्छा बेटा, इससे भी ज्यादा ताकतवर, बच्चे ने पूछा, अच्छा इससे भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? उन्होंने कहा, बला। बलाएं नहीं होती, आफात, जो इंसान को भी खा जाती हैं, वो इससे भी ताकतवर है। अम्मी, बलाओं से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? जी हाँ बेटा, सदका, जो बलाओं को भी क्या कर देता है? खा जाता है। अम्मी, सदके से भी ज्यादा ताकतवर कोई चीज है? उन्होंने कहा, बेटा, मौलवी, जो सत्य को भी ये 2 नंबर मौलवी की बात है। सारे मौलवी ऐसे ही। अम्मी भी तंग आ गई, तो सत्य को भी क्या कर देता है? 2 नंबर लोगों की बात। मैं बात दफा मौलवी पे लतीफा सुनाता हूँ, वो 2 नंबर मौलवियों की हो। मैंने एक लतीफा सुनाया ना, एक साहब मेरे को बिगड़ गए। मैंने कहा, यार मैं खुद भी तो मौलवी हूँ, मैं क्यों मौलवियों को मजाक उड़ाऊंगा? अल्लाह के बंदे, एंजॉय भी कर लिया करो, टेंशन, इतनी टेंशन मार्केट में चल रही है, थोड़ा सा हंस लिया करो। 2 नंबर मौलवियों की बात हो रही, तो 2 नंबर तो खाते हैं, वो पलते ही सत्य पर है। वो एक मौलवी साहब थे ना, वो चोरी के खिलाफ बयान करते थे, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। फिर घर में कुछ था नहीं, तो उन्होंने बेगम से बोला, पड़ोसियों की मुर्गी चोरी करके ले आ। तो किसी ने बोला, उसने बोला, आप तो चोरी के इतना खिलाफ हो। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हम शोर पे लगा के खा लेंगे, बोटियां नहीं खाएंगे, बोटियां चोरी करना, शोर पर थोड़ी चोरी करना। अब जब वो साल में पकाए, तो वो हांडी उलट रही थी और चम्मच से बोटियां पीछे कर रही थी। तो मौलवी साहब ने बोला, जो खुद से आए उसके आने दे, उससे आए। अब ये मैंने कहीं लतीफा सुना दिया, तो ऐसे लोग कुछ बिगड़ गए, तो मौलवी का मजाक उड़ा रहे हो। भाई, मौलवियों पे नहीं उड़ा रहा, मौलवियों में 2 नंबर भी होते हैं और 1 नंबर। 2 नंबर मौलवियों की बात होगी, 2 नंबर तो करते ही हरकतें। हमारे नाना भी मौलवी थे, एक लतीफा सुनाया करते थे बिदअती मौलवी के बारे में। वो कहते थे कि देखो, एक आदमी जो था ना, मौलवी था, उसके जब इंतकाल हो गया ना, तो उसके बच्चों को किसी ने मैयत के खाने पे बुलाया। तो उस बच्चों की माँ ने बोला, देख, तबीयत से तोड़ के आना, अपने बाप की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचाना कम खा के, इतना खाना के तेरे तुम्हारे बाप की रूह खुश हो जाए कि मेरे बच्चों ने मेरी सुन्नत जिंदा रखी, इतना खाना कम वक्तो। वो बच्चों की माँ की वसीयत याद आती हुई खाते रहे, इतना ठोसा उन्होंने कि अब 2 बंदों के सहारे पे चल के खड़ा है। उनका ख्याल था, माँ अवार्ड देगी, आज तो तुमने अपने बाप की रूह को खुश कर दिया। जब घर में माँ ने देखा ना, तो रख के टमाट लगाया। तो तुम्हारा बाप स्टेशन पे लेकर आते थे लोग उसको, जब खाता था, तुम अपने पांव पे चल के आ रहे। खैर, तो अल्लाह ताला ने आसमानों में पानी, मनो टनो पानी, हवाएं लेके चलती हैं। ये काम कौन करता है? अल्लाह।
तो अब ये नहीं कहा करो भाई अल्लाह की बातें मौलवी तबलीग वाले हमारे सामने करते हैं, ये हमारी बातें थोड़ी है भाई। अल्लाह तुम्हारा है, मेरा भी है, और किसका है? आपका भी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फिरौन को समझाया था ना, तो फिरौन से कहा तेरा भी रब है, वो मेरा भी है, तेरा भी है। तो ये कह रहा है कि मैं अपने रब की बात कर रहा हूं, मैं तेरे रब की भी बात कर रहा हूं। तेरा भी उससे रिश्ता है, उसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे बनाया, तेरे बाप दादा को बनाया, जो आसमान से बारिशें बरसाता है तेरे लिए, तू भी तो खाता है उससे, नेमतों से फायदा उठाता है। तो ये सारी की सारी नेमतें किसने पैदा की हैं? तो वो पानी जाता है पहाड़ों पे बरसता है, मैदानी इलाकों में बरसता है। फिर जब बरसता है तो मेरे रब ने एक जबरदस्त इंतजाम क्या किया? उसको सलकहु यनाबिअ फिल अर्ज। इधर तवज्जो, शोर शराबे की आवाजें बहुत ज्यादा आ रही है। अल्लाह ताला उसको जमीन की दरारों में, जहां पानी को जमीन में जगह मिलती है ना, सुराख मिलता है, पानी घुस जाता है उसमें। भाई वो तो जाया हो जाना चाहिए, क्या ख्याल है? वो पानी जमीन में जाता है, होता जाते 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 आप अगर जमीन खोदना शुरू करो तो कहीं टिकोगे? जाते ही रहोगे। तो उस पानी को चाहिए था, नीचे जा रहे, जाते 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 इतना नीचे चला जाता कि हमारे खोदने से भी हमें ना मिलता। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है, कुल अरअयतुम इन अस्बह माउकुम गौरा। अल्लाह ने उस पानी को एक जगह जाके रोक लिया, ताकि महफूज कर लिया, मिट्टी के अंदर महफूज किया, और मिट्टी में ऐसे फिल्टर लगा दिए कि वो उसके जरासीम को मारती है। 1000 साल भी वो पानी जमीन के अंदर पड़ा रहे, जब आप खोदोगे तो कुएं से ताजा ताजा बेहतरीन पानी आपको मिलेगा। ये जमीन में कौन से डिफ्यूजर बना दिए भाई? मिट्टी है और पानी को साफ रखने का काम कर रही है। कभी आपने देखा कि आपने कुआं खोदा हो और पुराना पानी निकले, उसमें से सड़ा हुआ पानी निकले? 1000 साल के बाद भी जब जमीन खोदोगे तो जो पानी 1000 साल पहले जमीन में गया था, आज भी वो 1000 साल के बाद क्या होगा? बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल ताजा होगा। तो ये जो जमीन में ऐसे केमिकल डाल दिए और कि वो पानी को रोक भी रहे हैं, नीचे जाने नहीं दे रहे, और पानी को साफ भी कर रहे हैं, ये काम किसने किया मेरे भाई? हमारे लिए अल्लाह ने। अगर अल्लाह ये गिरफ्त छोड़ दे, पानी नीचे जाना शुरू होगा। अल्लाह मिट्टी में वो तासीर खत्म कर दे साफ करने की, हम जब जमीन खोद के पानी निकालेंगे, सड़ा हुआ पानी निकलेगा, हमारी जिंदगी अजाब बन जाएगी। तो पानी की जरूरत बहुत ज्यादा, इसलिए अल्लाह ने पानी भी हमारे लिए पैदा किया बहुत ज्यादा।